नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजस्थान में बहुत जोरों की चर्चा है कि वसुंधरा राजे ने ही भाजपा का काम लगा दिया है। हालत यह हो गई है कि खुद मुख्यमंत्री तक की सभाओं में लोग नहीं जुट रहे। धौलपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा रखी गई थी। मंच पर लगभग बड़े नेता मौजूद थे सिवाय वसुंधरा राजे के। चर्चा तो यहां तक है कि वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे से खुलकर मोदी शाह के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं और अंदरूनी तौर पर भाजपा के कई नेता उनका साथ दे रहे हैं। चलिए जरा इसको विस्तार से समझा जाए। काम किया है, काम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मंच से अपना काम दिखा रहे थे और नीचे जनता पीठ दिखाकर सीएम की सभा से निकलती जा रही थी। हालत यह हो गई कि खाली कुर्सियां ज्यादा थी और सुनने वाले कम। और जब सीएम की सभा में ही लोग नहीं जुट रहे तो दूसरों की सभा का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सभा से लोग एक एक करके उनके सामने ही निकलने लगे तो बड़ी शर्मनाक स्थिति खड़ी हो गई। एक सेकंड। मुख्यमंत्री ने भाषण रोक दिया कि यह हो क्या रहा है। अगले ही पल मंच से महादेव की कसम खिलाई जाने लगी। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए। सोचिए, सीएम की सभा में यह सब हो रहा था और रोक भी कैसे रहे थे, जैसे जनता नागरिक नहीं इनके पुरखों के गुलाम हो। लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है। लेकिन इतने के बाद भी बात बनी नहीं। लोग उठ उठ कर जाते रहे। इसके बाद नेताजी धर्म की दुहाई देने लगे। अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। ऐसा लग रहा था जैसे अगर जनता नहीं लौटी तो माइक वाले भाई साहब नीचे उतरकर वहीं अपने हिसाब से समझाने लगेंगे। अब आइए असली कहानी पर। आपको शुरू में ही हमने बताया था कि यह सभा धौलपुर में थी। धौलपुर वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और वहां भाजपा की सभा में पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। और यहीं से सवाल उठा कि क्या राजस्थान के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे अंदर ही अंदर मोदी और शाह की जोड़ी को सबक सिखाने में लगी हुई है। यह सवाल इसलिए उठा है कि राज्य में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय नेता प्रचार के लिए राजस्थान के कई चक्कर काट चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे से भाजपा में राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा गायब है। वो बड़ा चेहरा है भाजपा की राजनीति में 25 सालों तक राजस्थान की नुमाइंदगी करने वाली वसुंधरा राजे। भाजपा ने भजनलाल शर्मा की पर्ची निकालकर उन्हें सीएम भले बना दिया हो, लेकिन उनके पास वसुंधरा राजे जैसी साख नहीं है। मोदी शाह ने उन्हें ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव फंस गया था तो वसुंधरा के आगे दोनों ने हाथ जोड़ दिए थे, घुटने टेक दिए थे और इसके बाद उन्होंने जो सक्रियता दिखाई उसने भाजपा के हाथों में सत्ता की चाबी सौंप दी। लेकिन सत्ता की चाबी आते ही मोदी शाह ने जो पहला काम किया वो था वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने का। और तभी से वसुंधरा कोप भवन में बैठी हुई है। नतीजा, विधानसभा चुनाव में उन्होंने जैसी सक्रियता दिखाई थी वैसी लोकसभा चुनाव में अभी तक देखने को नहीं मिली है। खुद भाजपा में भी सुगबुगाहट बहुत तेज है कि आखिर वसुंधरा राजे हैं क्या और वो मैदान में कब निकलेंगी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों में भी शामिल है, लेकिन झालावाड़ सीट को छोड़कर वो राज्य में कहीं भी प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल रही हैं। इस सीट से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनावी मैदान में है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा बनाम मोदी शाह का खेल खुलकर जारी है। इस बात को इसलिए भी हवा मिली कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 5 चुनावी सभा और 1 रोड शो कर चुके हैं। लेकिन वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री के किसी भी चुनावी कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आई। हालांकि भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को राजे दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद थी, लेकिन चुनावी कार्यक्रम में नहीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात भी की थी। लेकिन राजस्थान के पहले चरण का प्रचार थमने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर राजे पार्टी के प्रचार से इतनी दूर दूर क्यों है और क्यों वो केवल अपने बेटे की सीट तक सिमट कर रह गई है।
एक सवाल यह भी है कि वसुंधरा राजे ने खुद यह दूरी बनाई है या फिर पार्टी खुद ही उन्हें दूर रखना चाहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों ही सूरतों में नुकसान भाजपा का होना है। याद कीजिए, राजस्थान में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब शुरुआती दौर में राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच जमकर ठन गई थी। वसुंधरा के समर्थक चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहले से पेश कर दिया जाए, लेकिन नड्डा ने साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए। नतीजा, नाराज वसुंधरा राजे घर में बैठ गई। जब मोदी शाह को लगने लगा कि गड़बड़ हो जाएगी, तब जाकर उन्हें मनाया गया और उनके समर्थकों को टिकट भी दिए गए। इसके बाद ही वो पीएम मोदी के साथ मंचों पर नजर आई थी। भाजपा को बहुमत मिलने के बाद उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सीएम उन्हें ही बनाया जाएगा, उनके काम का इनाम मिलेगा, और उन्हें न भी बनाया गया तो कम से कम उनकी सलाह को तवज्जो दी जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बताते हैं कि ऐन विधायक दल की बैठक के दिन राजनाथ सिंह ने एक पर्ची दिखाकर वसुंधरा राजे को बताया था कि भजन लाल शर्मा सीएम होने जा रहे हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे ने अपने आप को पार्टी की रोजमर्रा की गतिविधियों से बिल्कुल अलग कर लिया। हालांकि खुलकर उन्होंने कभी भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर भी नहीं की, लेकिन यह भी सच है कि वे प्रदेश भाजपा के कई कार्यक्रमों और बैठकों से गैर हाजिर रहीं। लोकसभा टिकट बंटवारे के समय वो कुछ समय के लिए सक्रिय हुई, लेकिन टिकट बंटवारे के फौरन बाद वो फिर से शांत बैठ गईं। हालत यह है कि बीते दिनों झालावाड़ में हुई जेपी नड्डा की रैली के अलावा वसुंधरा किसी बड़े नेता के मंच पर नजर नहीं आई। आपको बता दें कि सीएम की कुर्सी न मिलने के बाद वसुंधरा को उम्मीद थी कि उन्हें केंद्र में कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया गया। उनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है और वो बाकी विधायकों की तरह ही बस एक सामान्य विधायक है। ये बात उनके समर्थकों को भी बेहद नागवार गुजरी है। रोज ही पार्टी अपने नेताओं के प्रचार कार्यक्रम की लिस्ट जारी करती है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं होता। स्टार प्रचारक होने के बावजूद उनका कोई कार्यक्रम झालावाड़ से बाहर नहीं लगा है, और इसी वजह से चर्चा उड़ी हुई है कि वसुंधरा राजे अंदर ही अंदर मोदी शाह को समझाने में लगी हुई हैं कि उन्हें दरकिनार करने का अंजाम राजस्थान में क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।